हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे सेकेंड यूनिट में जो ग्रामर पोर्शन दिया है व्याकरण, उसके अनुसार चलिए आज हम थोड़ा सा ग्रामर भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं शब्द रूपाणी से। शब्द रूप में है ऋकारांत। ऋकारांतः पुल्लिंग पितृ अर्थात पिता शब्द। ऋकारांत पुल्लिंग, देखिए यहाँ से ये ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है ना। तो इसमें देखिए आपके शब्द रूप में आप जानते ही हैं विभक्ति होती है, 7 विभक्तियां होती हैं और एक संबोधन होता है। और इसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचनम। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो पिता शब्द की विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है पिता, पितरौ, पितरः। तो इसमें एक वचन में पिता, द्विवचनम में पितरौ और बहुवचनम में पितरः। फिर द्वितीय विभक्ति है, एक वचनम में पितरम, द्विवचनम में पितरौ कहेंगे और बहुवचनम में पितृन। तृतीय विभक्ति है आपकी, एक वचनम में पित्रा, द्विवचनम में पितृभ्याम और बहुवचनम में पितृभिः। इसी तरह से चतुर्थी विभक्ति देखेंगे हम, एक वचनम में है पित्रे, द्विवचनम में पितृभ्याम और बहुवचनम में पितृभ्यः। इसी तरह से पंचमी विभक्ति देखते हैं हम, पितुः, एक वचनम में पितुः, द्विवचनम में पितृभ्याम और बहुवचनम में पितृभ्यः। इसी तरह से षष्ठी विभक्ति हम देखते हैं, एक वचन में पितुः, द्विवचन में पित्रोः और बहुवचन में पितॄणाम। इसी तरह से सप्तमी विभक्ति देखते हैं, एक वचन में पितरी, द्विवचन में पित्रोः और बहुवचन में पितृषु। फिर संबोधन में हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। ऋकारांत पुल्लिंग अर्थात जिस शब्द का उच्चारण करने पर जब हम पितृ कहते हैं तो अंत में री का उच्चारण हमें सुनाई देता है, तो ये कहेंगे। और ये पुल्लिंग शब्द है, पिता जो है पुल्लिंग शब्द होता है, तो ये ऋकारांतः पुल्लिंग शब्द कहलाएगा। ऋकारांत, री से शब्द से जिसका अंत होता है और ये पुल्लिंग शब्द है, इसलिए ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। इसी तरह से आगे हम देखते हैं ऋकारांत पुल्लिंग कर्तृ अर्थात करने वाला। ऋकारांत पुल्लिंग ही है ये अभी, और ये कर्तृ शब्द है, करने वाला होता है इसका अर्थ। इसकी विभक्तियां हम देख लेते हैं। तो प्रथमा विभक्ति है, एक वचन में कर्ता, द्विवचन में कर्तारौ और बहुवचन में कर्तारः। फिर द्वितीय है कर्तारम, कर्तारौ, कर्तृन्। तृतीय है कर्त्रा, कर्तृभ्याम, कर्तृभिः। तो चतुर्थी है कर्त्रे, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः। फिर पंचमी है कर्तृः, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः। षष्ठी कर्तृः, कर्त्रोः, कर्तॄणाम। सप्तमी विभक्ति है कर्तरी, कर्त्रो, कर्तृषु। इसके उपरांत संबोधन में हे कर्तः, हे कर्तारौ, हे कर्तारः। तो इसी तरह से जैसे कि आपके ऋकारांत पुल्लिंग कर्तृ शब्द है, इसी के ही जैसे ये शब्द बनेंगे एवमेव। इसके जैसे ही धात्री, दात्री और इत्यादि दोनों ये जो शब्द हैं, ये जैसे कि आपका ऋकारांत पुल्लिंग कर्तृ शब्द है ना, इसी के जैसे ही ये दोनों शब्द बनेंगे, धात्री और दात्री। ऐसे ही जो आपका ऋकारांत पुल्लिंग पितृ शब्द है उसके अनुसार ही भातृ, जामातृ इत्यादि जो ये दोनों शब्द हैं, ये इसी तरह से जैसे कि ऋकारांत पुल्लिंग पितृ शब्द के सारे विभक्तियां हैं ना, वैसे ही ये भी बनेंगी। तो ये आप ये जो ऋकारांत पुल्लिंग पिता शब्द के साथ समान जैसे जो बनने वाले हैं भातृ, जामातृ, ये आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिख सकते हैं सेम बना के, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। और इसके अलावा जैसे अभी हमने ऋकारांत पुल्लिंग कर्तृ शब्द के समान जो शब्द बनते हैं धात्री और दात्री, इनके भी आप सारी विभक्तियां, सप्तमी विभक्ति और संबोधनम के तीनों वचनों के रूप में आप ये बना के दोनों शब्दों को देख सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी। और दोनों जो शब्द हैं अगर आप अभ्यास करेंगे तो ये आपके लिए आगे के लिए जो है ये पक्का हो जाएगा। आप खुद
आगे शब्द रूप बनाने में आसानी होगी। तो ये सब आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम और आगे के शब्द रूपों का अध्ययन करेंगे।